दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 2 का यल पार्ट 3। तो चलिए हम 14वां क्वेश्चन पे पहुँचे थे। तो देखिए हमारा 14वां क्वेश्चन है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy बराबर हमको सिद्ध करना है 1/2 एक्स प्लस वाई को फिर कोष्टक में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए हम इसको हमको सिद्ध करना है इससे। तो हम इससे इस पार्ट से देखिए लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड से हम इसको सिद्ध करेंगे। तो चलिए इससे सिद्ध करते हैं। क्या दिया बराबर, यहाँ पे लेंगे हम राइट हैंड साइड। ठीक, चलिए 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड फिर कोष्टक में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर कोष्टक बंद। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, पहले इस कोष्टक में एक्स माइनस वाई का जो होल स्क्वायर है फिर ए इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर ए माइनस बी के स्क्वायर पे इसको तोड़ लेंगे। तो जानते हैं हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जैसे ए प्लस बी का ए माइनस बी है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का 2ab। ठीक, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ये दोनों सेम रहते हैं लेकिन यही संख्या हमारी बदलती है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। चलिए गुणा कराते हैं, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक, क्योंकि थोड़ा जगह कम है। बराबर कितना 1/2 फिर कोष्टक में क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। फिर इसके बाद देखिए कोष्टक में एक्स ए माइनस वाई का होल एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है तो क्या होता है ए स्क्वायर मतलब एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो वाई का होल स्क्वायर फिर माइनस 2ab तो माइनस 2xy। ठीक, फिर इसके बाद ये वाला प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 2yz। फिर इसके बाद ये वाला प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2xz। चलिए अब देखिए बराबर, अब फिर लिखेंगे 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड फिर कोष्टक में अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फिर जेड स्क्वायर क्या है 2 बार है। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों को जोड़ लेंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसके बाद वाई स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पे जेड स्क्वायर तो प्लस का 2z स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे माइनस 2xy, ये तो ऐसे उतर जाएंगे क्योंकि इनका कोई सजाती पद नहीं है। तो माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे फिर ऐसे उतारेंगे 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड कोष्टक बंद। फिर यहाँ पे देखिए सब में क्या है, सब में 2 2 2 2 2 2 सब में देखिए 2 है तो 2 है से हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या कितना बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स या एक्स जेड चाहे इसको करिए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 बाहर निकालेंगे। यहाँ देखिए 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड से 2 बाहर निकाल लेते हैं तो 2 फिर कोष्टक में क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। अब देखिए ये दोनों गुणा कर रहे हैं, ये दोनों ऊपर नीचे हैं तो कट जाएंगे। फिर कितना बचा हमारा यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड फिर कोष्टक में क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। ठीक, अब देखिए
अब इसमें देखिए क्या करेंगे, ये देखिए पूरा एक पद हो गया। अब इसमें एक बार x लेंगे, पूरे में गुणा कराएंगे, फिर y लेंगे, फिर पूरे में गुणा कराएंगे, फिर z लेंगे, फिर पूरे पद में गुणा कराएंगे। तो चलिए गुणा कराते हैं। चलिए बराबर, यहाँ पे हम लिखेंगे x का गुणा किस में कराना है हमको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। चलिए इसमें वाई हो गया, एक्स हो गया, फिर वाई वाला प्लस का, फिर वाई का गुणा इसी में फिर कराएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। ठीक, अब देखिए फिर इसके बाद यहीं पे ले लेते हैं क्या, जेड, तो ये प्लस का जेड यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक, इसके बाद फिर कोष्टक में ही एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। ठीक, कोष्टक बंद इसका भी और इसका भी। ठीक, चलिए अब गुणा कराते हैं। अब देखिए बराबर, अब एक्स का गुणा इसमें कराइए, तो एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर में तो कितना हो गया हमारा, एक्स घाते 3 हो गया। फिर एक्स गुणा वाई स्क्वायर में तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर हो गया। फिर देखिए एक्स गुणा जेड स्क्वायर में तो कितना, प्लस एक्स जेड स्क्वायर हो गया। फिर इसके बाद देखिए एक्स का गुणा माइनस एक्स वाई में, तो ये माइनस है, इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस आएगा। फिर देखिए एक्स गुणा एक्स वाई में तो एक्स का एक्स से एक्स स्क्वायर, वाई तो ऐसे ही उतरेगा। फिर इसमें फिर देखिए माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगेगा। फिर देखिए एक्स वाई जेड हो जाएगा जब वाई जेड के साथ कराएंगे। फिर इसके बाद देखिए जेड के साथ ये भी माइनस है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। फिर देखिए एक्स गुणा जेड एक्स से, तो जेड तो ऐसे रहेगा लेकिन एक्स एक्स के साथ एक्स स्क्वायर बना लेगा। चलिए ये हमारा एक पद हो गया, मतलब इसमें पूरा गुणा कर दिए। अब वाई का गुणा करेंगे, तो चलिए प्लस लगाइए। अब वाई का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ तो एक्स स्क्वायर वाई, फिर वाई का गुणा वाई के साथ तो वाई क्यू, क्योंकि उसका स्क्वायर इसका वाई क्यू हो गया। फिर जेड के साथ तो इसे से आती पद नहीं है तो वाई जेड स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए वाई का गुणा एक्स वाई के साथ तो यहाँ से हम लिखते हैं। ठीक, तो कितना हो जाएगा, इसका प्लस है इसका माइनस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस। इसके बाद फिर एक्स वाई स्क्वायर, फिर इसके बाद देखिए फिर इसके साथ फिर माइनस आ जाएगा। फिर वाई के गुणा वाई जेड के साथ तो वाई स्क्वायर जेड, फिर देखिए माइनस है, ए प्लस है तो माइनस आएगा। फिर वाई का गुणा जेड एक्स के साथ तो एक्स वाई जेड हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये वाला हो गया, अब इसका प्लस जेड का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ तो एक्स स्क्वायर जेड, फिर प्लस एक्स जेड का गुणा वाई स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर जेड। ठीक, इसके बाद जेड का गुणा जेड के साथ तो जेड घाते 3 हो गया। फिर यहाँ पे जेड का गुणा इसके साथ तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो एक जेड का गुणा एक्स वाई के साथ तो एक्स वाई जेड। फिर देखिए माइनस है प्लस है तो माइनस, फिर एक जेड का गुणा वाई जेड के साथ तो वाई तो ऐसे रहेगा लेकिन जेड जेड स्क्वायर बना लेगा। फिर इसके बाद देखिए जेड का गुणा माइनस जेड के साथ माइनस आ जाएगा तो जेड स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक, अब चलिए देखिए अब इसमें हम जोड़ेंगे। ठीक, चलिए जोड़ते हैं। यहाँ पे देखिए पहले जेड एक्स क्यू से शुरू करेंगे, तो एक्स घाते 3 है तो कहीं एक्स घाते 3 है नहीं है, तो यहाँ पे एक्स घाते 3 हम क्या करेंगे, उतार लेंगे एक्स घाते 3। अब देखिए फिर यहाँ पे देखते हैं, चलिए फिर वाई घाते 3 ले लेते हैं। ठीक, तो वाई घाते 3 नहीं है तो वाई घाते 3 उतार लेते हैं। फिर यहाँ पे देखिए जेड घाते 3 लेते हैं तो जेड घाते 3 नहीं है तो जेड घाते 3 उतार लेते हैं एक बार। अब देखिए फिर इसमें से एक्स वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, तो इसका देखिए सजाती पद कहाँ है, प्लस एक्स वाई स्क्वायर, देखिए माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर तो कट गया। अब देखिए प्लस एक्स जेड स्क्वायर, एक्स जेड स्क्वायर, तो ये कहाँ पे है इसका सजाती पद, यहाँ पे देखिए एक्स है, ये देखिए एक्स है, देखिए प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर, तो ये भी कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे देखिए माइनस एक्स स्क्वायर वाई, तो इसका जाती पद प्लस एक्स स्क्वायर वाई, तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, तो ये घट के 0 हो गया, कट गया।
फिर इसके बाद देखिए माइनस एक्स वाई जेड, ठीक, माइनस एक्स वाई जेड, यहाँ पे माइनस एक्स वाई जेड, यहाँ पे माइनस एक्स वाई जेड, मतलब ए ए ए 3 मिल रहे हैं तो माइनस माइनस तीनों तो जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा माइनस 1 2 3, तो 3 एक्स वाई जेड। अब देखिए यहाँ पे माइनस एक्स इस जेड एक्स स्क्वायर, तो प्लस माइनस जेड एक्स स्क्वायर, और इसका साथी पद कहाँ पे है, यहाँ पे माइनस एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर, तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है इसके बाद वाई जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस, नहीं ये वाला तो नहीं है, यहाँ पे है, ठीक, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है, देखा प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब इसको देखते हैं माइनस वाई स्क्वायर जेड, यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर जेड, तो ए कैंसिल हो गया। फिर इसके बाद क्या बचा, अब कुछ नहीं बचा, ये तीनों तो जुड़ चुके हैं, ये तीनों उतर चुके हैं, ठीक। अब चलिए यही हमारा क्या हम प्रूफ करना था, क्या एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy। यहाँ पे देखिए इसी को सॉल्व करके हमको ये वाला पार्ट लाना था, तो ये वाला पार्ट हमने ला दिया। चलिए अब 15वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा 15वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि वास्तव में घनों का प्रक्रियन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसका सीधे सीधे घन नहीं करना है, इसको सर्वसंख्या के आधार पर रख के सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे जो इसको ए बी ए सी है, ठीक, यहाँ पे लिखेंगे माना कि ए बराबर -12, बी बराबर 7 और सी बराबर क्या 5, ठीक। ए बी सी इसको मान लिए और लिखेंगे सर्वसंख्या के अनुसार, सर्वसंख्या के अनुसार क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर यदि 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है 3abc, ठीक। यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो होता है ए प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ab, ठीक। तो चलिए अब यहाँ पे हम रखेंगे, देखते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ रहा है। चलिए देखिए यहाँ पे रख रहे हैं, चलिए यहीं पे कर देते हैं, कितना कितना हमारा यहाँ पे रखना है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अब देखिए ए क्या है हमारा -12 प्लस बी क्या है हमारा 7 प्लस सी क्या है हमारा 5 बराबर 0। अब देखिए -12 प्लस, यहाँ बराबर 0 मत करिए, ठीक है, ध्यान दीजिए, -12 प्लस 12 देखिए बराबर हमारा क्या आ गया 0 आ गया। तो जो हमारा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ गया, तो हम इसी के आधार पर इसको रखेंगे। अब रखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ab। चलिए हम इसी पे रखते हैं। अब देखिए ए क्यू क्या है हमारा 12, तो -12 का क्यू प्लस बी क्यू क्या है 7, तो 7 का क्यू प्लस सी क्या है 5, तो 5 का क्यू बराबर, अब इसी में रखेंगे हम 3 इंटू ए क्या है हमारा -12, बी क्या है हमारा 7, सी क्या है हमारा 5। चलिए इसी को अब सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे बारते आई 36, कितना हो गया माइनस का 36 हो गया, बारते आई 36 से प्लस है माइनस तो माइनस आ गया, बारते आई 36 फिर गुड़े 7 5 35। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं 36 और 35 का हम आपस में गुणा कर लेते हैं, ठीक। 6 5 30 के 0 हाथ में आए 3, 5 15 15 3 18, फिर 36 का 28 का 8 हाथ में आए 1, 3 3 का 9 1 10, कितना आ गया 0 8 8 16 के हाथ में आए 1 1 2 1200, कितना आ गया हमारा 60। लेकिन कितना आएगा 1260। अब देखिए ए प्लस है ए माइनस है, तो प्लस माइनस -1260, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए इसी के आधार पर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए क्या दिया है 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। तो यहाँ पे हम मानेंगे कि माना ए बराबर कितना दिया है 28, बी बराबर कितना -15 और सी बराबर कितना है -13।
तो सर्वसंख्या के अनुसार कितना a प्लस बी प्लस सी बराबर यदि 0 है तो हम लिखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc, क्योंकि ये जो सर्वसंख्या होती है ये होती है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर -3abc, ठीक, बराबर 0। यहाँ पे देखिए हम चेक करेंगे कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा तो हम यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू से इसका मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखिए हम यहाँ पे रखते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अब यहाँ पे a क्या है 28 है, प्लस b क्या है यहाँ पे -15 प्लस c क्या है यहाँ पे -13। अब देखिए बराबर 28 प्लस, यहाँ पे देखिए जब कोष्टक टूटेगा तो प्लस माइनस का गुणा होता है, तो प्लस माइनस -15, फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस का 13, फिर देखिए 28 माइनस 15 13 कितना हो गया 28, तो देखिए कितना आ गया हमारा 0 आ गया। तब जब हमारा 0 आ गया तो यहाँ पे रखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc, इसका मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए ए क्यू हमारा क्या है 28 का क्यू प्लस बी क्यू क्या है हमारा -15 का क्यू प्लस सी क्यू तो -13 का क्यू, अब बराबर 3ab। यहाँ पे देखिए 3ab, तो 3 गुणे ए क्या है हमारा 28, बी क्या है हमारा -15, सी क्या है हमारा -13। तो चलिए गुणा करिए। देखिए जब 28 में 3 का गुणा करेंगे तो 8 3 8 है 24 की 4 हाथ में आए 2, 3 दूनी 6, 6 2 8। अब देखिए गुणे, फिर इसका दोनों का कर लेते हैं। देखिए माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, तो हम माइनस नहीं लिखेंगे। तो 15 में 30 का गुणा करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए जब इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो हमारा आ जाए कितना 195। अब देखिए फिर जब 84 और 195 का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16 3 80, ठीक। चलिए अब 16वां क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए 16वां प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए आयतनों जिसमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए क्षेत्रफल कितना दिया आयत का 25a² माइनस 35a प्लस का 12। तो पहले देखते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक। ये क्या है आयत का हमारा क्षेत्रफल होता है। जब आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है तो क्षेत्रफल दिया है तो मतलब लंबाई चौड़ाई कितना हमारा इतना है, तो हम लिखेंगे बराबर लंबाई को हम EL0 से प्रदर्शित करेंगे, ठीक, और चौड़ाई को ऐसे, ठीक। आप समझिएगा लंबाई है चौड़ाई है। चलिए लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर कितना दिया है हमारा 25a² माइनस 35a प्लस का 12। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, चलिए अब क्या करेंगे, एक क्या हो गया हमारा एक गुणनखंड हो गया। तो गुणनखंड में क्या होता है लास्ट संख्या का फर्स्ट संख्या से गुणा करते हैं। तो 12 का गुणा हम क्या करेंगे 25 से, तो यहाँ पे हम 12 गुणे 25 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 300। तो 300 में ऐसे दो खंड कीजिए कि हमारा जोड़ने घटाने पे क्या आ जाए। यहाँ पे देखिए 300 को अगर हम 15 गुणे 20 कर दें तो हमारा 300 आ जाएगा, ठीक। अगर इसी 15 में हम 20 को जोड़ दें तो हमारा देखिए 35 भी आ जा रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे माइनस का 35 आ रहा है, मतलब दोनों संख्या माइनस में जोड़ी होंगी तभी यहाँ पे माइनस का हमारा 35 आ रहा है, ठीक। तो चलिए माइनस में यहाँ पे हम दोनों को रखते हैं।
तो बराबर देखिए 25a² माइनस का कितना 15 है, तो 15a माइनस का 20a प्लस का कितना 12। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 5 पच्चे 25, 5 तिहाई 15, और ए तो कॉमन मतलब 5a हमारा कॉमन है, तो यहाँ पे 5 पच्चे 25 ए बच गया, फिर माइनस यहाँ पे 5 तिहाई 15, लेकिन ए तो चला गया, एक ही बार था तो हो गया इतना। फिर यहाँ पे देखिए माइनस, इसमें क्या काम है, 4 पच्चे 20, 4 तिहाई 12, तो सिर्फ 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन ले लिए, तो 4 पच्चे 20 ए। देखिए अब माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे चिन्ह रहेगा इसमें कोष्टक में आके बदल जाएगा, तो माइनस हो गया, फिर 4 तिहाई 12। अब देखिए दोनों हमारा समान आ गया। देखिए 5a माइनस का 3, फिर यहाँ पे 5a माइनस का 4। अब देखिए इसमें दो संख्या तो निकल के आई है, लंबाई और चौड़ाई, लेकिन इसमें पता नहीं है कि कौन सी लंबाई है और कौन सी चौड़ाई है। अगर देखिए लंबाई अगर हमारी 5a माइनस 3 हुई तो चौड़ाई हमारी क्या हो जाएगी 5a माइनस का 4। ठीक, अगर मान लो चौड़ाई हमारी लंबाई हमारी 5a माइनस का 4 हुई तो चौड़ाई हमारी क्या हो जाएगी 5a माइनस का 3। दोनों कंडीशन हो सकता है। ठीक, क्योंकि इसमें पता नहीं है कौन सी लंबाई कौन सी चौड़ाई, अगर ये लंबाई होगी तो ये चौड़ाई होगी, अगर ये लंबाई होगी तो ये चौड़ाई होगी। ठीक, चलिए इसी के बेस पे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल क्या दिया हमको 35y² प्लस 13y माइनस का हमको क्या दिया है 12। तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो क्षेत्रफल के स्थान पे हम लंबाई चौड़ाई रख सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल इतना है तो लंबाई चौड़ाई भी इसी में शामिल है। ठीक, तो चलिए हम रखते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर कितना 35y² प्लस का 13y माइनस का 12। चलिए अब देखिए इसमें गुणा कराइए, तो 12 का गुणा 35 में, तो 12 गुणे 35 बराबर कितना आएगा 420। अब 420 को ऐसे दो भाग में तोड़ेंगे कि हमारा क्या आ जाए जोड़ने घटाने पे 13 आ जाए। तो हम जानते हैं 28 इंटू 15 बराबर क्या होता है हमारा 420। अब देखिए 28 में से अगर हम 15 घटा देते हैं तो यहाँ पे कितना आ गया 13। ठीक, जो कि करेक्ट है। यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस वाला बड़ा होगा, क्योंकि प्लस में से घटेगा तभी तो प्लस आएगा। अब यहाँ पे हम चलिए रखते हैं बराबर कितना 35y² कितना प्लस का 28y माइनस का 15y माइनस का 12। अब देखिए बराबर, अब इसमें कॉमन क्या ले 7 पच्चे 35, 7 चौके 28, y है एक बार है तो y लेंगे, तो 7y लेंगे कॉमन। यहाँ देखिए 7 पच्चे 35 y, फिर प्लस 7 चौके 28, फिर इसमें देखिए माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे। यहाँ पे कितना होगा 3 पच्चे 15, 3 चौके 12, तो सिर्फ 3 कॉमन होगा, 3 पच्चे 15y, फिर देखिए यहाँ पे माइनस कॉमन लिए हैं तो ये वाला का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 4, 3 चौक 12। अब देखिए कितना आ गया 5y माइनस का 4, इसमें कितना आ गया 7y माइनस का 3। अब देखिए अगर यदि लिख देते हैं, ठीक, यदि लंबाई हमारी 5y माइनस का 4 होगी तो चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई हमारी क्या होगी 7y माइनस का 3। मान लो अगर लंबाई हमारी 7y माइनस का 3 हुई तो चौड़ाई हमारी क्या होगी 5y माइनस का 4। दोनों कंडीशन हो सकता है। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम आज 17वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा 17वां क्वेश्चन है
कह रहा है कि सरल कीजिए। दिया है 155 3 टाइम दिया है, फिर 55 55 3 बार दिया है। यहाँ पे 55 गुणे 55 प्लस 55 सॉरी 155 गुणे 55 155 गुणे सॉरी 155 प्लस फिर 155 गुणे 55 फिर यहाँ पे 55 गुणे 55। तो देखिए पहले मेरे को सूत्र देखेंगे। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम इस पार्ट को, अगर हम इतने पार्ट को ए मान लें, ठीक, इतने पार्ट को हम बी मान लें, मान लो बी क्या मान लें, पार्ट के पूरे को नहीं मानेंगे, सिर्फ यहाँ पे हम ए बराबर अगर हम 155, ठीक, और बी बराबर हम क्या मानेंगे 55। देखिए यहाँ पे 155 है, कितनी बार है 3 टाइम है, तो ए माने हैं यहाँ पे ए क्यू लिख सकते हैं, ठीक। अगर हम 55 बराबर बी माने हैं तो 3 बार है 55 गुणे 55, तो मतलब बी गुणे बी गुणे बी, तो बी घाती क्यू लिख सकते हैं। चलिए फिर इसको हम यहाँ पे लिखते हैं 155 3 फिर माइनस 55 घाते 3 फिर बटा, देखिए कितना हो गया 155 2 बार है तो 155 का होल स्क्वायर, फिर प्लस कितना 155 इंटू 55, फिर देखिए प्लस 55 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब हम 155 बराबर क्या माने थे ए, तो 155 के स्थान पे मान रखते हैं हम ए, घाते क्या है 3 है, फिर माइनस 55 का स्थान पे बी, तो बी का घात क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 55 का स्थान बी रखे हैं, 155 का स्थान पे ए रखे हैं, फिर बटा, फिर देखिए क्या है 155 का स्थान पे ए है, तो ए है तो ए का स्क्वायर भी है तो ए स्क्वायर हो गया, फिर प्लस यहाँ पे 155 क्या है ए है तो ए है, फिर 55 क्या है बी है तो बी हो गया, फिर यहाँ पे प्लस प्लस 55 क्या है बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू ना, तो ए क्यू माइनस बी क्यू के स्थान पे हम क्या लिखेंगे ए माइनस बी कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे देखिए बराबर ए क्यू, ये वाला यहाँ पे लिखना है, ठीक। एक ए माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, सॉरी ए क्यू माइनस बी क्यू का, तो एक कोष्टक में होता है ए माइनस का बी, ठीक। दूसरे कोष्टक में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये तो ए क्यू माइनस बी का सूत्र हो गया, फिर बटे में क्या है ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों सेम है, एक ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस प्लस ए प्लस का बी स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों सेम है तो कट जाएंगे, तो हमारा सिर्फ आंसर कितना बचा ए माइनस का बी, और ए बराबर हम क्या माने थे ए बराबर 155 माने थे, माइनस बी बराबर क्या माने थे 55 माने थे, ठीक। इसके बाद हमारा आंसर क्या होगा 155 से 55 गए 100, और यही 100 हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक। इसी 100 समीकरण के आधार पर उसको सॉल्व करना है। तो चलिए इसके बाद हम 18वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 18वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि गुणनखंड कीजिए 2a + 1 का होल क्यूब प्लस 1 माइनस a माइनस 1 का होल क्यूब। चलिए ये क्या है हमारा a + b का होल क्यूब, तो हम जानते हैं a + b का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस का b, और a माइनस b का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab कोष्टक में a माइनस का b। देखिए दोनों एक a प्लस b में है और एक a माइनस b में है, तो चलिए दोनों का आधार पर सॉल्व करते हैं इसको। बराबर क्या है a स्क्वायर a क्यूब, तो a क्यूब हो गया प्लस b क्यूब तो 1 का क्यूब प्लस 3ab तो 3 गुणे 2a इंटू 1 कोष्टक में a प्लस का b। इसके बाद देखिए प्लस अब a वाला a क्यूब, तो a क्यूब माइनस माइनस वाला है a माइनस बी का होल क्यूब, ये लगा रहे हैं a क्यूब माइनस का b क्यूब तो 1 का क्यूब माइनस 3ab 3a इंटू अगर 1 करेंगे, चलिए a यहाँ पे गुणा कर देते, मैं 3 ले लिए और a ले लिए 1 ले लिए, ठीक। कोष्टक में a माइनस का b। अब देखिए बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8, जब इसका क्यूब करेंगे तो 8 क्यूब हो जाएगा, प्लस इसका 1
प्लस इसका 6a 3 दूनी 6 प्लस 2a प्लस का 1। फिर देखिए प्लस, अब यहाँ पे देखिए ए क्यू माइनस का एक तो एक ही हो जाएगा। इसके बाद देखिए ए माइनस कितना हो जाएगा 3a कोष्टक में a माइनस का 1। चलिए अब इसका गुणा करा लेते हैं, बराबर 8a क्यू प्लस का 1। देखिए दोनों प्लस में है तो प्लस हो जाएगा, 6 दूनी 12 a स्क्वायर। फिर प्लस 6 का गुणा ए में, एक में तो 6a हो जाएगा, प्लस a क्यू माइनस का 1। अब देखिए a माइनस में है, a प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस 3a स्क्वायर। a माइनस तो माइनस माइनस प्लस 3a। अब देखिए जो जोड़ रहे हैं उनको हम जोड़ लेते हैं, ठीक। अब देखिए 8a क्यू तो a क्यू तो 8a क्यू, फिर 1a क्यू तो 9a क्यू हो गया, 8a के। इसके बाद देखिए प्लस 1 माइनस ए तो कट गया, 12a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, तो प्लस 12a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, तो 12 में से 3 गए 9, तो प्लस हो जाएगा क्योंकि बड़ा है प्लस वाला लगेगा, प्लस 9a स्क्वायर। अब देखिए प्लस 6a प्लस 3 है तो 6 3 प्लस का 9a। चलिए देखिए सब में कॉमन क्या हो रहा है, 9 9 9 सब में है, a क्यू a स्क्वायर a सब में है, तो मतलब 9a हमारा इसमें कॉमन है। तो कितना बचेगा यहाँ पर 9 निकाल लिए सिर्फ a स्क्वायर, प्लस फिर 9 निकाल लें सिर्फ a, यहाँ पे प्लस का सिर्फ 1। और देखिए फिर इसके बाद या आप इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं, एक तो a आंसर हो गया हमारा, ऐसे भी हो सकता है, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए इसमें से क्या कहते हैं हम कॉमन लेते हैं, ठीक। कितना कॉमन ले लें, अगर इसमें से हम 3a कॉमन ले लें तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पे 3 त्रिक का 9, सिर्फ a कॉमन लिए हैं तो a स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस 3 त्रिक का 9 3a बचेगा, फिर यहाँ पे प्लस का 3 बचेगा। ये भी आंसर हो सकता है, ठीक। दोनों आंसर ए भी सही है, ए भी सही है। चलिए अब 19वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए 19वां प्रश्न कह रहा है, यदि x प्लस वाई बराबर 4 तब एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 12xy प्लस 64 का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका मान हम ज्ञात करते हैं। देखिए क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर हमको क्या दिया है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे माइनस है, माइनस का 4 दिया है, ठीक। तो चलिए इसी को हम लेते हैं, बराबर x प्लस वाई बराबर कितना माइनस का 4। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे हम, घन करेंगे। दोनों पक्षों का घन करने पर यहाँ पे लिख देते हैं, दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक। चलिए घन करते हैं यहाँ पे, तो a प्लस बी का होल क्यू, तो क्या होता है a प्लस बी का होल क्यू, हम जानते हैं a प्लस बी का होल क्यू बराबर होता है a क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का 3ab कोष्टक में a प्लस का b, ये हमारा फार्मूला होता है। चलिए इसी की बेस पे इसको हल करते हैं, तो a क्यू तो मतलब x का क्यू प्लस बी क्यू तो y का क्यू प्लस 3ab तो 3ab, तो a क्या है x है, b क्या है y हो गया, फिर कोष्टक में a प्लस बी, तो मतलब x प्लस वाई बराबर a कितना हो जाएगा -4 गुणे -4 गुणे माइनस का 4 3 बार। चलिए फिर बराबर गुणा करा लेते हैं, एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू प्लस का, देखिए अब 3xy का गुणा x में कराएंगे तो एक्स स्क्वायर तो 3 आएगा एक्स स्क्वायर वाई, फिर देखिए इसके बाद 3xy का गुणा हम y में कराएंगे तो प्लस का 3xy स्क्वायर, ठीक। फिर देखिए बराबर, और देखिए पहले चिन्ह का गुणा कराते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर 4 चौक 16 16 चौके 64। अब देखिए बराबर यहाँ पे, अब 64 को हम इधर साइड लाते हैं, ठीक। तो एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू प्लस का 3x स्क्वायर वाई प्लस का 3x वाई स्क्वायर, इधर आएगा तो कितना प्लस का 64 हो जाएगा, क्योंकि एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाने पर चिन्ह चेंज होता है, तो बराबर कितना जाएगा 0। देखिए इतना बराबर हमको क्या आ गया 0, और इतना बराबर हमको मान ज्ञात करना था, तो मतलब इतने का मान क्या आ रहा है हमारा 0 आ रहा है, यही हमारा राइट आंसर है। चलिए 20वां क्वेश्चन करते हैं। देखिए 20वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कहना है, ठीक। पहला क्वेश्चन है 8a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab। तो देखिए इसको हम ऐसे करेंगे, बराबर
इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2a का होल क्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर प्लस इसका b क्यू, फिर इसके प्लस देखिए अब इन दोनों हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। चलिए देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों हम कॉमन लेते हैं। ठीक, अब देखिए 6 दूनी 12, 6 है, a है, b है, तो मतलब 6ab इसमें क्या है हमारा कॉमन है। तो यहाँ पे कितने बचे, 6 दूनी 12, सिर्फ a बचेगा, b नहीं बचेगा। फिर प्लस, अब देखिए 6a तो निकल गया, b 2 बार है, सिर्फ b बचेगा। तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे 2a क्यू प्लस b का क्यू प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 3 गुणे 2a इंटू बी लिख सकते हैं, क्योंकि 3ab इसी को तोड़ दिए हैं। ठीक, 3ab में क्या हो गया हमारा 2a प्लस का b। तो हमारा एक सूत्र होता है a क्यू प्लस का b की सॉरी a प्लस b का होल स्क्वायर वाला। ठीक, क्योंकि a क्यू प्लस का b क्यू प्लस का 3ab कोष्टक में a प्लस का b। अब देखिए हमारा फार्मूला होता है, तो देखिए क्या हो गया, a क्यू प्लस का b क्यू प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। तो हमारा क्या होता है a प्लस b का होल क्यू, तो a हमारा क्या है 2a प्लस b हमारा क्या है b, तो 2a प्लस b का ये होल क्यू हो गया। और हमारा आंसर हो गया। इसी की बेस से सबको हल करेंगे। ठीक, चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 8a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab। देखिए सेम पहले की तरह है, लेकिन यहाँ पे माइनस दे दिया, मतलब a माइनस वाला बनेगा, सेम उसी तरह बनेगा, लेकिन a माइनस बी के होल क्यू के रूप में बनेगा। तो हम जानते हैं a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, a क्यू माइनस का b क्यू माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस का b, ये हमारा सूत्र होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, 2a का होल क्यू माइनस b का होल क्यू, फिर माइनस ये देखिए इसमें कॉमन लेंगे हम, जिसमें कॉमन लेंगे 6ab पहले में कॉमन था, इसमें 6ab कॉमन होगा क्योंकि सेम संख्याएं हैं। तो देखिए 6ab इसमें हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे कितने बचे, 6 दूनी 12, b तो निकल गया, a 2 बार था तो a बच गया। फिर देखिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं, तो ये संख्या होती है जो माइनस हो जाती है, मतलब कोष्टक में बदल जाती है। अगर प्लस रहेगी तो माइनस, माइनस रहेगी तो प्लस। अब देखिए यहाँ पे कितना बचा, 6 ले लिए, a ले लिए, b 2 बार था, b 1 बार लिए हैं, तो b 1 बार बचेगा। तो ये क्या हो गया बराबर 2a का क्यू माइनस b का क्यू माइनस, इसको क्या 3a में तोड़ दें, 3 इंटू a क्या है 2a, फिर b, अब देखिए 3 दूनी 6ab है, फिर कोष्टक में क्या 2a माइनस का b। अब देखिए बराबर a क्यू माइनस का b क्यू माइनस 3ab कोष्टक a माइनस b, क्या होता है a माइनस b का होल क्यू। तो a क्या है हमारा 2a, फिर माइनस b हमारा तो b है, इसका होल क्यू, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए हमारा तीसरा प्रश्न है 27 माइनस 125 का a क्यू माइनस 135 प्लस 225 a स्क्वायर। अब देखिए इसको हम, चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का होल क्यू, क्योंकि 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 होता है। फिर देखिए माइनस, फिर इसको क्या लिखेंगे हम, 125 है तो इसको 5a का होल क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि 5 बचे 25 पंचे 125, फिर इसके बाद a क्यू, फिर देखिए माइनस। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। देखिए इसमें कॉमन क्या है, इसमें हम 45 कॉमन ले लेंगे, दोनों में 45 कॉमन है। ठीक, 45 और a, क्योंकि 45 तिहैया 135 होता है और 45 पंच में 225 होता है, तो 45 तिहैया 125। अब देखिए यहाँ पे 3 बचा, ये तो निकल गया। फिर देखिए यहाँ पे माइनस कॉमन लिए हैं, तो ये प्लस वाला यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह बदलता है। तो जब माइनस लेंगे तभी बदलेगा, प्लस लेंगे तो नहीं बदलेगा। ठीक, और देखिए माइनस हो गया, प्लस था तो अब 45 पंचे कितना 225 होता है, तो 5 a 2 बार था, यहाँ पे 1 बार लिए हैं, तो 5 उतर जाएगा। अब देखिए बराबर 3 का होल क्यू, ठीक, माइनस 5a का होल क्यू, फिर माइनस इसको 3a में तोड़ दें तो 3 इंटू a क्या है 3, फिर b क्या है 5 का a। अब देखिए 5 थे 15, 15 पचे सॉरी 3 त्रिक का 9, 9 पचे 45। अब यहाँ पे देखिए 3 माइनस 5 का a, चलिए बराबर a क्या हो गया, a क्यू माइनस का b क्यू माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस b। तो क्या होता है, a माइनस b का होल क्यू होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
3 माइनस 5 ये का होल क्यूब, ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक, चलिए इसके बाद हम चौथा क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए, 64a³ माइनस 27b³, इसके बाद माइनस 144a² प्लस 108ab²। देखिए यहाँ पे बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 चौक 16, 16 चौके 64 होता है, तो हम 4a का इसको होल क्यू लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि ए क्यू के रूप में तो इसको हम क्यू बना रहे हैं। ठीक, फिर माइनस 3 3 9 27 होता है, तो 3b का होल क्यू लिख सकते हैं। बिल्कुल, माइनस, अब इन दोनों में कॉमन लेंगे। ठीक, इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा, 36ab हमारा कॉमन, क्योंकि ए बी दोनों में है, और 36 क्योंकि हम जानते हैं 36 चौके 144 होता है, और 36 3 108 होता है। यहाँ पे देखिए 36 चौके 144, तो ए 2 बार है तो 1 बार बचेगा, बी 1 बार है तो ख़त्म। देखिए माइनस कॉमन लिए हैं तो ए प्लस वाला यहाँ पे माइनस हो गया। अब 36 3 108 होता है तो 3 गया, ए तो निकल गया, बी 2 बार था, बी बच गया। अब देखिए बराबर 4a³ माइनस 3b³ माइनस, इसको 3ab में तोड़ दें, ए क्या है 4 है, इंटू बी क्या है 3b है, फिर कोष्टक में a माइनस का 3b। अब देखिए 4 3 12, 12 36 आ गया। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, a³ माइनस का b³ माइनस का 3ab, कोष्टक में a माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यू, तो ए हमारा क्या है 4a, बी हमारा क्या है 3b, इसका होल क्यू ही तो है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलिए पाँचों क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए क्या दिया है, 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 3 3 9 27 होता है, तो 3p का पूरे का होल क्यू लिख सकते हैं। बिल्कुल, फिर माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, 6 6 36, 36 6 के 216 होता है, तो हम इसको 1/6 का पूरा का होल क्यू लिख सकते हैं। ठीक, बिल्कुल, ये 6 है। ठीक, फिर माइनस, अब देखिए हम कॉमन लेंगे, तो इसमें देखिए कॉमन क्या है, इसमें देखिए 9, ठीक 9p/6 इसमें हम कॉमन लेंगे। ठीक, तो हमारे इसमें क्या बचेगा, 3p माइनस का 1/6, क्योंकि देखिए जब इसमें गुणा करेंगे, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, तो 9/2p² हो जाएगा। फिर इसमें देखिए 6 है, तो 3 दूनी 6, 3 3 9, फिर ऊपर 3 आएगा, तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो चलिए देखिए फिर इसको हम क्या लिखेंगे, 3p का होल क्यू माइनस 1/6 का होल क्यू, फिर देखिए माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे क्या है 3p इंटू 1/6, क्योंकि 3ab हो गया, और कोष्टक में 3p माइनस 1/6। अब देखिए क्या हो गया, a³ माइनस का b³ माइनस 3ab, कोष्टक में a माइनस का b। ठीक, क्या हो गया, a माइनस बी का होल क्यू, ए हमारा क्या है 3p, बी हमारा क्या है 1/6, इसी का होल क्यू। ठीक, चलिए इसके बाद हम 21वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए 21वां प्रश्न कह रहा है, घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं, बीमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। मतलब आयतन क्या होता है, आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। ठीक, और यही क्या है हमारा 3x² माइनस 12x है, क्योंकि आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, वो क्या दिया है हमारा 3x² माइनस 12x, तो यही हमारा 3x² माइनस 12x है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन लीजिए, कितना कॉमन है 3 3 चौक 12, तो x मतलब 3x इसमें कॉमन है, तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, माइनस 3 चौके 12, 4 आ गया। फिर यहाँ पे देखिए 3x माइनस का इसमें आ गया 4 आ गया। तो हम जानते हैं घनाभ की जो बीमाएँ होती हैं, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के लिए व्यंजक क्या हो गया हमारा, मानेंगे इसमें, माना ये 3 को हम मान लेते हैं क्या है हमारा 3x और x माइनस का 4। इसमें कौन सी लंबाई, कौन सी चौड़ाई, कौन सी ऊंचाई है, मतलब इसमें से एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी और एक
ऊंचाई होगी। ये क्या है, तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये 3 बीमाएँ हैं, ठीक, ये ऊंचाई है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन इसी का करते हैं। इस आयतन कितना है, 12 KY² प्लस 8KY माइनस का 20K। तो हम जानते हैं आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर क्या दिया है, 12 के। इसी का स्थान पे इसको रखते हैं, ये आयतन होता है, ठीक, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो 12Y² KY² फिर प्लस का 8KY माइनस का 20K। तो चलिए इसमें देखते हैं कॉमन क्या है, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 5 20, K। तो 4K इसमें क्या हमारा कॉमन है। तो 4 तिहाई 12K तो कैंसिल हो गया, तो Y², फिर प्लस 4 दूनी 8K कैंसिल हो गया Y, फिर माइनस 4 पचे 20K तो निकल गया। चलिए इसका गुणनखंड कर देते हैं, 4K, इसका 5 तिहाई 15 होता है। जब 5 गुणे 3 करेंगे तो हमारा 15 आएगा। 15 को 2 भागों में तोड़ेंगे कितना, 2 आना चाहिए। तो हम जानते हैं 5 माइनस 3 बराबर 2 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3Y² प्लस का 5Y माइनस का 3Y माइनस का 5। तो 4K। अब यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, सिर्फ Y कॉमन है, तो Y कॉमन ले लें, कितना हो गया 3Y प्लस का 5, ठीक। इसमें माइनस का सिर्फ एक कॉमन है, तो 3Y प्लस का 5। क्यों प्लस होगा, क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन लिए हैं, माइनस इसमें प्लस हो जाता है, चिन्ह बदलता है। तो कितना आ गया हमारा 4K आ गया, एक कोष्टक में 3Y प्लस का 5, एक कोष्टक में Y माइनस का 5। ये हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, आज मैंने प्रश्नावली 2 का L सॉल्व कर लिया। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।